आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और नवरात्रि के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो गई है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और आज से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा है। मंदिरों में भव्य सजावट की गई है और अगले 9 दिनों तक उपवास और भजन कीर्तन के साथ ही माता के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। 9वें दिन राम जन्म के साथ ही यानी राम नवमी के उत्सव के साथ ही इस पूरे अनुष्ठान का समापन भी होगा। इस बार यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की सरकारों ने चैत्र नवरात्र के मौके पर विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार सरकार की तरफ से हर जिले में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए 1-1 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है और बाकायदा सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जिलों में ये आयोजन सुनिश्चित करें। अब जिले से लेकर तहसील स्तर तक बाकायदा कमेटियों का गठन हुआ है। इस बार अयोध्या में भी 9 दिनों तक भव्य आयोजन किए जा रहे हैं जो रामनवमी के दिन तक चलेंगे। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर और झंडेवाला मंदिर दोनों में आप देख सकते हैं कि पूजा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अर्चना हो रही है, आरती की जा रही है। मां शैलपुत्री की आज पूजा होती है नवरात्रि के पहले दिन, तो अगले 9 दिनों तक मां की आराधना की जाएगी। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। इतना ही नहीं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा और इसके लिए यूपी सरकार के द्वारा कहा गया है, सभी डीएम्स को ये आदेश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि फंड जो जारी हो रहे हैं उसका इस्तेमाल भी इन्हीं धार्मिक अनुष्ठानों को करने में किया जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर झंडेवाला मंदिर और साथ ही दिल्ली के कालका जी मंदिर की भी तस्वीरें आप नजर आ रही हैं जहाँ पर इस वक्त भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह सुबह भक्त पहुंचे हैं। रात से ही लोगों ने यहाँ पर कतार लगानी शुरू कर दी थी। माँ के दर्शन किए जा रहे हैं, माँ का पूजा अर्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पर झंडेवाला और कालका जी की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर वर्ष नवरात्रों पर इस तरीके की धूम रहती है। भक्त अनुष्ठान करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, लेकिन इस बार ये इसलिए और ख़ास हो जाता है कि सरकार ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। सरकार भी ये चाहती है कि इन नवरात्रों के समय न सिर्फ माँ की आराधना की जाए, रामचरितमानस का अखंड पाठ भी किया जाए, क्योंकि रामनवमी यानी राम के जन्म के साथ ही नवरात्र की ये जो श्रृंखला है 9 दिनों की, ये संपूर्ण होती है। आज तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में रामायण का पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ किया जाए, इसके लिए बाकायदा 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। आज से शक्ति साधना के 9 दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आज से सनातन नव संवत्सर यानी नए साल की भी शुरुआत हो चुकी है। सनातन मान्यताओं में आज का दिन जहां एक और शक्ति की साधना का दिन है, तो वहीं नए साल की मंगल कामनाओं का दिन भी है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के साथ हिंदू नववर्ष यानी विक्रमी संवत 2080 और शालिवाहन शक 1945 की शुरुआत हो रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं में संवत्सर के राजा बुध और शुक्र मंत्री हैं। ये आशा की जा रही है कि इस साल धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाला होगा। आज नवरात्र और नव संवत्सर के मौके पर यूपी में योगी सरकार ने बेहद खास इंतजाम किए हैं। इन आयोजनों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। आज यूपी में शक्तिपीठ और मंदिरों में विशेष आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों के मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के लिए तहसील और जिला स्तर पर आयोजन समिति का गठन किया गया है। यूपी के हर जिले में इन आयोजनों के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।
जिलों के जिलाधिकारी और मंडलों के कमिश्नरों को इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इन आयोजनों के फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हैं। चूंकि मांग आई, हर जिले के निर्णय आए, लोगों की मंशा थी, जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के लोगों के द्वारा मांग की गई, तो हम लोगों ने 1-1 लाख रुपया टोकन मनी देते हुए इसी परिषद को अधिकार दे दिया कि जहाँ जहाँ जिन मंदिरों पे जहाँ मान्यता है, जहाँ परंपराएं रही हैं, वहाँ वो भव्य दिव्य आयोजन कराने का काम करेंगे सरकार की ओर से। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज से हर जिले में दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस के पाठ के लिए 1-1 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आज इस मौके पर जम्मू कश्मीर में भी कुछ खास होने जा रहा है। LOC के पास टीटवाल में आज देवी शारदा की पंचधातु की मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसके लिए नया मंदिर बनाया गया है। 75 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। नियंत्रण रेखा के टीटवाल इलाके पर शारदा मंदिर को तामीर किया गया है। ये मंदिर 1947 में यहाँ पर एक सराय के तौर पर इस्तेमाल होता था और यहाँ से ही यात्रियों का एक बहुत बड़ा काफिला जो था शारदा मंदिर के लिए रवाना होता था। लेकिन 1947 में जैसे ही इस इलाके में कबाली रेड हुआ, उस दौरान यहाँ इस पूरे इलाके को जला दिया गया था और जो सराय थी वो भी उस दौरान जल गई थी। लेकिन अब यहाँ पर शारदा मंदिर जो है वो तामीर किया गया है। वर्ष 2021 में इसका निर्माण जो है वो शुरू किया गया था और ये मंदिर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये POK का इलाका है और इसके बीच में जो नीलम नदी गुजरती है और ये मंदिर जहाँ पर है इसके बीच में सिर्फ 700 मीटर की दूरी है। और 75 सालों के बाद इस मंदिर में एक बार फिर से मंदिर की घंटियां बजेगी, पूजा अर्चना होगी, हवन होगी और मंदिर में बजने वाली घंटियों और पूजा अर्चना की आवाज जो है वो POK में भी सुनाई देगी। नवरात्रि के उत्सवों की शुरुआत मंगलवार से ही हो गई है। इसी क्रम में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में शतकोटि हनुमान चालीसा का अभियान शुरू किया गया। इस आयोजन के जरिए अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा को देखते हुए 21 मार्च से अगले साल 15 जनवरी तक यानी 300 दिनों तक देश में सांस्कृतिक चेतना के जागरण के लिए विराट भक्ति अभियान की शुरुआत स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर से की गई। राम मंदिर की जो नींव डाली है 1000 वर्षों तक वो कहीं आंधी तूफान कोई कितना ही बड़ा उपद्रव हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़े। वो 1000 वर्षों नहीं, वो लाखों वर्षों तक वो सनातन रहने वाला मंदिर बन रहा है, युगों युगों तक रहने वाला है। आगे कोई हजारों लाखों वर्ष बाद जब कोई कार्बन डेटिंग भी करेगा तब जिन महापुरुषों ने ये तब किया है राम मंदिर के लिए, 500 वर्षों की संघर्ष की और 75 युद्धों की बात की जा रही थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और उस सारे तब का संयोजन जिस संघ शक्ति से हुआ है उसको प्रणाम है। और ये तो वक्त जो समय चल रहा है ये सनातन का गौरव काल है। अभी इस हनुमान चालीसा और राम प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा राम मंदिर के साथ साथ होकर के रहेगी। राम राज्य की भी प्रतिष्ठा होगी, राम की भी प्रतिष्ठा होगी, हिंदू राष्ट्र की भी प्रतिष्ठा होगी। और ये हिंदू सनातन धर्म अब राष्ट्र धर्म ही नहीं, अब ये विश्व धर्म बनेगा, क्योंकि ये युग की मांग है, आवश्यकता है। जयपुर में भी नवरात्रि की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ एक दिन पहले ही हो गई। RSS और युवा शक्ति मंच के कार्यकर्ताओं के साथ हजारों लोगों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पिछले साल भी इसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। मंगलवार को भी इसी तरह का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।